नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई 5 शनिवार आसतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकाइबा आपण को अनुरोध कि वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं आपण भल पाइबा स्वरूप वीडियो को गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर रहा मुख्यमंत्री बड़ घोषणा तेलंगाना विस्फोरण 8 ओडिया मृत श्रमिक परिवार को 10 लाख लेखाएं सहायता राशि देवे मुख्यमंत्री। सोमवार तेलंगाना एक रासायनिक कारखाना घटी भयंकर विस्फोरण घटी प्राय 40 जन मृत्यु घटी बेले से 8 जन ओडिया थिले। एने आज मृत्यु ओडिया मान परिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहायता राशि घोषणा करछंती। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी प्राय 10 लाख लेखाएं आर्थिक सहायता प्रदान नहीं घोषणा करछंती। आस राज्य सरकार एक अधिकारी दल घटनास्थल में उपस्थित रही उद्धार और चिकित्सा कार्य अनुधान करुथिले। सूचना अनुसार निकट में सोमवार दिन सांगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्री फार्मा फैक्ट्री विस्फोरण होता। यह फैक्ट्री बिहार उत्तर प्रदेश और ओडिशार प्रवासी श्रमिक कार्य करते। दुर्घटना 40 जन प्राण हराई अनेक आहत होते सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता वर्ष हज यात्रा खूब शीघ्र आवेदन पत्र ग्रहण कर प्रक्रिया आरंभ करेंगे सरकार। आसंता वर्ष हज यात्रा निमंते सरकार एक सप्ताह मध्य आवेदन पत्र ग्रहण करने आरंभ करेंगे। गतकाली नुआदिल्ली गणमाध्यम को संख्या लघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू यह सूचना देते। निर्धारित बयस सीमा मध्य समस्त आवेदनकारी निजर फॉर्म पूरण कर दाखल करने लगी से नवेदन कर निर्धारित समय पूर्व सऊदी अरब सरकार निकट में आवश्यक अर्थ दाखल करने निमंते भारतर हज कमिटी को निर्देश दिया श्री रिजिजू कहते। 65 वर्ष बयस ऊर्ध्ववयस्क हज यात्री जत्न नेबा लगी साथी आउ जड़े व्यक्ति को नेबा बाध्यतामूलक कर पुरुष और महिला लगी स्वतंत्र रहिबा व्यवस्था करने दिगरे सरकार पदक्षेप नेउछंती श्री रिजिजू कहते। परवर्ती खबर गत 10 वर्ष एमएसएमई क्षेत्र में देश में 28 कोटी ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग सृष्टि होती। अणु क्षुद्र और मध्यम उद्योग मंत्रालय पक्षर गत 10 वर्ष मध्य देशव्यापी 28 कोटी ऊर्ध्व नियुक्ति सुजोग सृष्टि कर। आज मुंबई ठारे एक सांबादिक सम्मेलन में उद्बोधन दे केंद्र एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी यह सूचना दे कहते। प्रधानमंत्री नियुक्ति सृष्टि कार्यक्रम मध्य 28 लाख ऊर्ध्व नियुक्ति दी से केवल ग्रामांचल में 80% सुजोग सृष्टि कर। श्री माझी कहते देशर सामग्रिक घरोई उत्पाद क्षेत्र में मंत्रालय प्राय 30%, विनिर्माण क्षेत्र में 35.4% और सामग्रिक रप्तानी क्षेत्र में 45.73% अवदान रही। गत 5 वर्ष मध्य देश में पंजीकृत एमएसएमई यूनिट्र संख्या प्राय 5 गुण वृद्धि पाई वर्तमान 6 कोटी 53 लाख पहुंची। से गत 5 वर्ष मध्य यूनिट्रु 4 गुण अधिक ऋण प्रदान कर श्री माझी कहते। अणसंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक मान कल्याण निमंते सरकार पीएम विश्वकर्मा योजनार सफलता उपर केंद्रमंत्री यह अवसर में आलोकपात कर सूचना मिली। परवर्ती खबर आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा भिजिब ओडिशा। आज 4 जिला को सतर्क सूचना जारी। राज्य में आहरी 3 दिन प्रबल वर्षा सतर्क जे लगी वर्षा उत्तर ओडिशा संलग्न गायब पश्चिम उपर एक घूर्णिबल सक्रिय रही। यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न जिले में 3 दिन जाए वर्षा संभावना रही। भुवनेश्वर समेत विभिन्न स्थान में सकालू झिपिझिपि वर्षा लगी रही। आगामी 24 घंटे प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं 4 जिला सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ को ऑरेंज वार्निंग जारी कर। जिला मानक बिजुली घड़घड़ी वर्षा सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को येलो अलर्ट जारी कर। प्रबल अति प्रबल वर्षा पर सुंदरगढ़ जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होती। प्रबल वर्षा पर 7 जिला को येलो अलर्ट जारी कर। 7 तारीख पर राज्य में कम वर्षा प्रभाव गोटे पर गोटे घूर्णिबल वर्षा लगी रही बेले आहरी 2टी घूर्णिबल आगू रही। जून 26 ରୁ जुलाई 2 तारीख भितर राज्य में जी वर्षा होगा कथा अधिक जमापड़ी सूचना मिली। परवर्ती खबर जगन्नाथ प्रधान विरोध में लगी 11टी दफा। जून 30 में बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू आक्रमण घटना जेल गले बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान डीसीपी ऑफिस रे आत्मसमर्पण करने पर पुलिस गिरफ्त करिछि। रत्नाकर साहू आक्रमण मामला रे षष्ठ अभियुक्त भाव जगन्नाथ प्रधान गिरफ्त होइछन्ति। प्रकाशित हो कि काली राति जगन्नाथ प्रधान डीसीपी ऑफिस आसिथिले। गिरफ्त जदि समस्यार समाधान ताहेले सहयोग करिबो बोली ऑफिस भीतर को जाइथिले। झारपड़ा जेल जगन्नाथ प्रधान यापर बीजेपी कर्मी रास्ता अवरोध करने सहित राजरास्तार धारणा देते। स्वास्थ्य परीक्षा जगन्नाथ प्रधान को कैपिटल हॉस्पिटल निया कोर्ट चालाण कर। कोर्टे जगन्नाथ प्रधान जमीन नामंजूर पर 14 दिन विचार विभाग हाजत को गले जगन्नाथ प्रधान बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आईआईएम संबलपुर छात्र छात्री करेंगे सुभद्रा योजना सर्वे। वंचित हिताधिकारी को मिल 3टी किस्ती। महिला सशक्तिकरण दिगरे राज्य सरकार महत्वाकांक्षी योजना होची सुभद्रा। जड़े भी हिताधिकारी योजन जेपरी बाद पड़े से सरकार पदक्षेप नेउछन्ति। एही क्रम में हिताधिकारी को चिन्हट करने पुणी सर्वे करेंगे राज्य सरकार। आईआईएम संबलपुर अध्ययन करुवा छात्र छात्री गाँ गाँ बुली सुभद्रा योजन वंचित योग्य हिताधिकारी को चिन्हट करेंगे। सर्वे करने पर सरकार निकट में समस्त रिपोर्ट दाखल करेंगे। रिपोर्ट आसवा पर वंचित
समस्त हिताधिकारी को एका सांगरे 3टी किस्ती दिया बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते। उल्लेखयोग्य जे सेप्टेम्बर 17 2024 रे राज्य सरकार सुभोदय योजना आरंभ करथिले। एहा अधीन रे योग्य महिला हिताधिकारी को वर्ष को 2टी किस्ती रे 10,000 टंका प्रदान करा जाउछि। गोटे किस्ती मार्च 8 महिला दिवस और द्वितीय किस्ती राखी पूर्णिमा दिया जाउछि। वर्तमान सुधा ए योजना रे कोटिएरु अधिक हिताधिकारी को टंका ट्रांसफर करा जाइछि। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती टंका पाइथिले। सेपरि 98,82,092 जन महिला द्वितीय किस्ती टंका पाइथिले। एप्रिल 24 रे पुरीर तालबणिया ठारे जातीय पंचायतीराज दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह रे 1,70,000 हिताधिकारी बैंक अकाउंट रे 2टी किस्ती टंका जमा करा जाइथिला। सेमानकु थरके 10,000 टंका मिलिथिला बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विदेश रे चमकिला कटक तारकसी काम। घाना राष्ट्रपति को रूपा पर्स उपहार देले मोदी। विश्वर दरबार रे कटक तारकसी कारीगर आदृति वृद्धि पाउछि। आहुरी आगकु नेबा पय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गस्त रे कटक तारकसी कारीगर को उपहार स्वरूप प्रदान करछन्ती। घाना गस्त रे थिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना राष्ट्रपति पत्नी को कटक रे निर्मित एक सुंदर रूपा तारकसी पर्स उपहार दैछन्ती। एथिरे अति पतला रूपा तार रे तैयार होइतबा सूक्ष्म फूल एवं सुंदर डिजाइन कराइथिला। कटकर तारकसी कारीगर को पारंपरिक भाव गहना रे उपयोग करा जाइथिला। वर्तमान यहाँ पर्स बोली आधुनिक उपकरण रे उपयोग करा जाउछि, जहाँ ऐतिह्य एवं समसामयिक शैलीर मिश्रण। रूपा तारकसी हस्तशिल्प पई विश्व कटकर प्रसिद्ध रही। एठाकर कारीगर माने 5 वर्ष अधिक समय धरी निखुण रूपा तारकसी काम करि आछन्ती। प्रधानमंत्री देथिबा उपहारटी कटकर कुशली कारीगर द्वारा अत्यंत निखुण भाव प्रस्तुत करा जायछि। तेबे पूर्वरु मध्य प्रधानमंत्री तारकसी कला उपहार विदेश में प्रदान करछन्ती। गत जून 19 तारिख में प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में जोगदेवा अवसर में कानाडार गवर्नर जनरल मेरी साइमन को रूपा तारकसी निर्मित एक क्लच पर्स उपहार देथिले। प्रधानमंत्री एही प्रयास को सबु महला रे प्रशंसा करा जाउछि। प्रकाशित हो कि रौप्य नगरी कटकर स्वतंत्र परिचय होछि सूक्ष्म रूपा तारकसी कारीगरी। सहर रे थिबा किछि तारकसी कारीगर निज कला नैपुण्य एवं कारीगर चारुति रे विभिन्न सामग्री तैयारी करछन्ती। एबोली स्थिति विश्व दरबार रे एहार परिचय को अधिक प्रसार एवं प्रचार करिसेंती। प्रधानमंत्री गत वर्ष कटकर रूपा तारकसी काम को भारत सरकार भौगोलिक सूचक चिन्ह रे पंजीकृत होइतिला। जीआई टैग पाइथिबा कटकर रूपा तारकसी कार्यर झलक। परवर्ती खबर समस्त कार्यालय रे जोगदेले ओएस अधिकारी। समस्त कार्यालय रे जोगदेले ओएस अधिकारी। बीएमसी अतिरिक्त कमिशनर को आक्रमण को विरोध करी समूह छुट्टी रे जाइथिले ओएस। तेबे गतकाली निष्पत्ति परिवर्तन पर गतकाली कार्य रे जोग दैछन्ती बालेश्वर समस्त ओएस, जहा फल रे सामाजिक होइछि कार्य। सूचना अनुसार सोमवार बीएमसी ऑफिस भितर जनाशुनानी चलिथिबा बेले 6 ରୁ 7 जन युवक अति अमानुषिक भाव अतिरिक्त कमिशनर को पिटिथिले। तांकु तले पकाई घोषाड़ी नेबा सह विधा कोइठा मारे बहुत पछाई नथिले। एही घटना पर थाना रे एतला दैथिले आक्रमणर शिकार होइतिबा अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू। एहा परे तेजितिला बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान को गिरफ दाबी। एनी ओएस संघ अनिर्दिष्ट काल पई कार्य बंद डाकरा दैथिबा बेले ठप होइतिला ऑफिस कार्य, जहा परे गतकाली बीएमसी कार्यालय अतिरिक्त कमिशनर को मारा घटना निजे बीजेपी नेता जगन्नाथ प्रधान आत्मसमर्पण करिबारु तांको कमिशनरेट पुलिस गिरफ करछि। तांको ना रे 121 धारा बोली संगीन धारा लगाई तांको गिरफ करिछि पुलिस बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य रे बन्या स्थिति नहीं कहिले जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री। राज्य रे बन्या स्थिति नहीं कहिले जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री। राज्य रे बन्या स्थिति नहीं। सुवर्ण रेखा रे पानी कमिछि। केउ मेस रे पानी अधिक नहीं। सतर्क सूचना केउठी नहीं। सुंदरगढ़ छत्तीसगढ़ छड़ा केउठी वर्ष नहीं। हीराकुदर 6 गेट खोला जो। परवर्ती खबर सबु चिटफंड क्षतिग्रस्त को मिलिबो टंका। राज्य रे चिटफंड क्षतिग्रस्त माने खूब शीघ्र समानक टंका फेरी पाइबे। 4 मास मध्य टंका फेरस्त नहीं प्रक्रिया आरंभ हो बोली गतकाली प्रेस मीट सूचना देते राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल से कहते जे बीजेपी निर्वाचन इस्ताहार रे प्रतिश्रुति देथिला जे सरकार गढ़िबा परे चिटफंड क्षतिग्रस्त को सेमानकर टंका प्रदान कर 5 लाख पाखापाखि जमाकारी तालिका होइछि। एबे भी प्रमाण देले तदारक करी टंका दिया जिवो। जहाँ संकल्प निया जायछि ता पूर्ण करा जिवो बोली बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल कहते। गत 1 वर्ष मध्य 1,26,137 जमाकारी को 47.07 कोटी टंका फेरस्त होइछि। 2014 ରୁ 2024 महिला 2014 ରୁ 2024 मसीहा दीर्घ 10 वर्ष मध्य केवल 2,79,109 जन क्षुद्र जमाकारी को मात्र 119 कोटी टंका फेरस्त करा जायतिला। दीर्घ दिन धरी चिटफंड जमाकारी टंका फेरी पाई नाहांती। एही प्रक्रिया त्वरान्वित करबा पई सरकारक उपरे दीर्घ दिन धरी चाप पड़िथिला। सीसोर अर्थ तत्व शारदा माइक्रो फाइनान्स बोली राज्य में 163 चिटफंड संस्था प्राय
6 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯିବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ପୂର୍ବ ପୌରପାଳିକାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କରାଯିବ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ପୁରୀ ସହରକୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକ ସହରର ଅଂଶବିଶେଷ ହେବ। ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସହ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବା ଗୋଟିଏ ପରିସରରେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ସହ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଏଥିସହ ପରିସରରେ 300 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା। ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବା। ଏଥିସହିତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗବେଷଣା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। 6ରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, 7ରେ ନାମାଙ୍କନ, 8ରେ ଭୋଟ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା 6ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, 7ରେ ନାମାଙ୍କନ, 8ରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ସୂଚନା ଦେଲେ ସହ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯତୀନ ମହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ମତଦାନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କିଏ ହେବ ସଭାପତି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏବେ ସଭାପତି ପଦରେ ଥିବା ମନମୋହନ ସାମଲ ପୁଣି ପଦ ଦୋହରାଇବେ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପଦ ମିଳିବ ତାହା ସୂଚନା ମିଳିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର। 6ରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଛଡ଼ାଯିବ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ। ବଢୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 604.43 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 1,42,917 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି 34,660 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫଲୁଛି ମହାନଦୀ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ଏନେଇ ଡ୍ୟାମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ସକାଳ 10ଟାରେ ଖୋଲିବ 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍। ପୂର୍ବାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳପତ୍ତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁବାର 603.25 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ହାରାହାରି 1,01,349 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଶାସନ କେନାଲ, ପାୱାର କେନାଲ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 34,254 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପୂର୍ବ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ 33.11 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ତଳମୁଣ୍ଡରେ 37.51 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଠି ରଖିବେ ଗାଡ଼ି, ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନ କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବେ ସେ ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। 2 ଚକିଆ ଯାନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଥିବା 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଲାଘାଟ ଛକ ଠାରୁ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ, ଦେବୀଘାଟ ଛକ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ଠାରୁ ମାଟି ତୋଟା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଲାଘାଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଦେଇ ମାଟି ତୋଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ଥିବା ଗାଡ଼ି ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ, ଜଟିଆ ବାବା ଛକ, କୁମାରପଡ଼ା ଥାନା, 18 ନଲା ଏବଂ ବାଟଗାଁ ଛକ ଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। କୋଣାର୍କ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ବାଇଦାସ ନଗର, ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ପେଣ୍ଟକଣ୍ଟା ଛକ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ ଦେଇ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବେଲାଭୂମି ଏବଂ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ସେହି ସମାନ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଲାଘାଟ ଛକଠାରୁ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକ, ଦେବୀଘାଟ ଛକ ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ମଶାଣି ଚଣ୍ଡୀ ଛକଠାରୁ ମାଟି ତୋଟା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ପରେ 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଲାଘାଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଦେଇ ମାଟି ତୋଟା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରେ ଥିବା ଯାନଗୁଡ଼ିକ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ, ମଙ୍ଗଲାଘାଟ ଛକ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଡିବିଟି ଜରିଆରେ 9.5 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୋଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
किसान योजनार 19तम किस्ती जारी करथिले। प्रधानमंत्री किसान योजना रे निबंधित कृषकक पई ई-केवासी करबा अनिवार्य। ओटीपी आधारित ई-केवासी प्रधानमंत्री किसान पोर्टल रे उपलब्ध अछि किंबा निकटतम सीएससी केंद्र रे सांप्रदायिक बायोमेट्रिक आधारित ई-केवासी पे संपर्क करि पारे बोली सूचना मिलिछि। वीडियो को प्रथमरु शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद। देखा हबा नेक्स्ट एपिसोड रे। जय हिंद जय भारत।